कदर हैरान तू। आप हिंदी में बताइए कि क्या करें। मुझे तो वायु को किसमें मतलब चेंज करते तो आपको बिजली मिल जाएगी वायु। तो क्या फंक्शन होगी इसकी? मैम ये एक बड़ी संरचना है। अच्छा, ये आपने क्या लगाया इसका? इस टाइप से आपने पूरा ही जैसे कट कट कर इस टाइप से क्यों बनाया इसको? मैम ऐसे पूरा गोल बना देते टायर जैसे जैसे ये वाला लगा रखा है। नहीं मैम ये घूमे। अच्छा, इसको जल्दी से तेजी से घूमे इसमें। कोई और चेंज हो सकता है कि और तेजी से घूमे? यानी कि आपको तो तेजी से घुमाने से मतलब है ना कि मैक्सिमम घूम जाए थोड़ी सी हवा के झोंके से, यही ना? तो कोई और डिजाइन हो सकता है बाकी बच्चों के लिए? मैम जैसे कि इसकी मैम 3 पंखुड़ी कर देंगे और मैम उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। सरफेस एरिया मैम फिर जैसे ये घूमेगी फिर मैम यहाँ पर लाइट देखो हमारी मातृ अब तो हरियाणवी का भी वो आ गया ना ट्रेड, अब लैंग्वेज हरियाणवी में भी करने लगे हैं। जो भी आपकी भाषा हमें साइंस को क्या है पढ़ना है समझना है, चाहे भाषा कोई भी है ना। क्या डाल रहे हैं पता होगा इसको साथ साथ आपने पानी डाला फिर उसके बाद क्या डाला? फूड कलर। क्या कंपोजिशन है इसकी? क्या फायदा होगा फूड कलर से? पौधा कलर लावा का कलर लाल होता है बिल्कुल, इसलिए हमने लाल कलर डाला ताकि वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो। केवल प्योर बेकिंग सोडा है, मतलब ऐसे हिंदी में इसको क्या कहेंगे? घर में यूज करते हैं इसको? खाने का सोडा है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट काफी। किस टाइप की रिएक्शन है? रिएक्शन तो पड़ेगी। ये क्यों बबल्स बनने लगे है ना? देखो ये सॉलिड था, थोड़ा सा अलग सी वो पानी और ठोस मिला दिया आपने और अब बबल्स टाइप में बाहर निकले। तो ऐसा क्या है? गर्म भी हो गई तो अब ये गैस भी फॉर्म में चेंज हो रहा है और फिर गर्मी भी। तो कौन सी गैस निकलती है? सोडियम। तो कोई गैस नहीं होती है। सोडियम तो गैस नहीं होती है। कल बताया था बेकरीज में कैसे क्यों यूज होता है ये है? ब्रेड भी बनते हैं। कौन सी गैस निकलती है? कौन देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ कार्बन और डाइऑक्साइड। ये अच्छी होती है अच्छी होती है सेहत के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? फिर अच्छी तो नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कौन कौन बच्चे पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले हाथ खड़े करो भाई। सब पीते हैं ना। देखो ये हाल हो जाता है आपके पेट का, है ना? गैस निकलती है CO2। आपकी बॉडी में ये बन जाता है ना, क्योंकि खाना भी खाते हैं आप, उसमें कुछ ना कुछ बेकिंग सोडा भी मिला होगा, है ना? और फिर आप ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो और फिर शरीर ऐसे दुखी होते हैं। तो इसको जनरल लाइफ में भी सीखो ना, जितना अच्छे से इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। बाकी बच्चे जो छोटी क्लासेस के हैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। आपका पेट भी इसी टाइप से ही वही है ना कि पाइपलाइन के थ्रू जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे बच्चे।
वेल बहुत बढ़िया शाबाश। अभी मतलब स्टार्ट हो गया। हाँ हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स बच जाते हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक का काम करते हैं। ये टॉक्सिक हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, इसलिए उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स के डाइजेशन से अमीनो एसिड बनता है, और जब हमारी बॉडी प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के रूप में यूज करती है तो बेटा पीछे बातें नहीं। अमीनो एसिड के रूप में यूज करती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। ऐसा तो नहीं है। अमीनो एसिड जो होते हैं, आपने कहा प्रोटीन बना ही अमीनो एसिड से होता है। हाँ, और ये यदि प्रोटीन- नहीं खाएंगे हम तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन खाना पड़ता है। खाते हो ना सभी? इससे दूध, दही, पनीर। कहते हैं पनीर ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। क्यों? काफी प्रोटीन होता है। और प्रोटीन को छोटा छोटा तोड़ दोगे तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड हार्मफुल तो नहीं हुए, क्योंकि हम खा ही रहे हैं वो लेने के लिए। 3 टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। अमोनिया एंड यूरिक एसिड ये हमारी हेल्थ के लिए वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी इनको डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं कर पाती। इनको लीवर के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में रिमूव किया जाता है बॉडी से। और ईच मिनट आवर body 1 liter, about 1/5 of the total blood pumps by heart and carried through the renal arteries. और ये किडनीज हैं, यहाँ से यूरिन आता है और फिर यूरेटर ट्यूब से होता हुआ यूरिन ब्लड में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा ट्यूब से यहाँ पे बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। वीडियो बना रहा था। हो या मैथ हो, क्योंकि लास्ट तक वही काम आना है। अभी मैथ्स में इसके 96 मार्क्स हैं और साइंस में 94 है, दोनों ही साथ साथ हैं। साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री काम आ जाएगी, पर बायो वही है कि में सोच लेना, कोई वो नहीं है। 11th का तो फिर भी कर लोगे, 12th में आपको और ज्यादा बर्डन मिलेगा। हिंदी में 99 है मैडम, इंग्लिश और इंग्लिश में कितने 93 हिंदी में तो 90 तो काफी बच्चों की 90 के अबव है। 7 बच्चों के 90 10 में से 7 बच्चे 90 अबव ले रहे हैं, ऐसे मतलब साइंस में नहीं सर, आपके इधर मेहनत बहुत कर रहे हैं और मेहनती बच्चे हैं, दिख रहे हैं। क्योंकि मैं कई स्कूलों में गई हूँ, पर यहाँ के बच्चे हैं काबिल तारीफ, बहुत अच्छा कर। धन्यवाद मैडम। आपके स्टाफ मेंबर्स के लिए बचने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आप कच्ची मिट्टी हो, आपको ढाल तो आपके टीचर्स रहे हैं। सभी स्कूलों में ऐसे ही टीचर्स मिलते हैं, 10th तक सभी बच्चे ऐसे ही मिलेंगे। और टीचर्स का रोल होता है कि वो किस तरह से ढालें। तो आपके टीचर्स काबिल तारीफ हैं, आपसे भी ज्यादा कि वो डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, नेहरू कॉलेज में। और हमारे इस विद्यालय के मुखिया श्री सुरेंद्र धनखड़ जी और उनकी सारी टीम, हम उनकी टीम हैं। और प्राइमरी स्टाफ का भी मैं यहाँ पर विशेष रूप से स्वागत करता हूँ कि इन्होंने यहाँ के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आज 4 बेटियां भी हमारी ये अतिथि के रूप में ही हैं, तो इनके लिए भी ताली बजाएं एक बार। प्रिय बच्चे, जैसा कि सर ने बताया कि मेरी जो जॉब नेचर है वो ड्यूअल नेचर की है, यानी हमारे को पढ़ाना भी है, साथ साथ जो आजकल नई जो टेक्निक्स आई हैं टीचिंग के अंदर। देखो, एक समय था जब एक मैथ का जो टीचर होता था उसके हाथ में चाक और डस्टर और सारा वो सना रहता था, बोर्ड के साथ लगा रहता था। नई टेक्निक्स आई, स्मार्ट बोर्ड आए, आपने देखे। आज से 10 साल पहले इनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो समय के साथ हर चीज के अंदर चेंज आता है। आज से 15 साल पहले मोबाइल के बारे में कोई ज्यादा सा
किसी को पता नहीं था। तो ये नहीं कि भाई टेक्निक एक ही फील्ड में आती है, सभी फील्ड्स में आती है, एजुकेशन में भी आई हैं। अभी एक SCERT की तरफ से ऑर्डर पास किया गया था कि भाई हर डाइट फैकल्टी एक स्कूल गोद लेगी। तो मेरे को दिया गया था खेड़ी जट। अब मैं सर से बात करी कि भाई हमने तो मुश्किल से बच्चे जोड़े हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सोमवीर सर कराते हैं और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का काम मैं कराता हूं। तो सर ने फटाक देने से मान लिया और पूरे साल जो सूर्यती स्कूल है उसका जिम्मा मेरे सर जैसे शायद रहेगा, अगर सर ने मान लिया तो। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि भाई हम जैसे इस जो साइंस की जो हमने दीप जलाया है कोई इसको बुझने ना दें, इसको और अच्छी तरह से जैसे जलेंगे और पूरी तरह से काम करें। बेटा जो साइंस का जो काम है ना, मैं इसे क्लास में ही बताता हूं। हालांकि जो बच्चा साइंस पढ़ लेता है उसको और विषयों में ज्यादा समझ आता ही नहीं, या और विषय भी पढ़ेगा ना तो साइंस की तरह ही पढ़ेगा। साइंस का एक सिंपल सा तरीका होता है कि भाई हम अंडरस्टैंडिंग करें, कोई भी चीज क्रैम ना करें। अगर चीजें हमारे को समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो वो लंबे समय तक याद रहती हैं। और साइंस में एक छोटी सी बात और भी है, जैसे आज हमारा इस प्रोग्राम का जैसे भाई ये हिस्सा भी रहेगा कि कैसे हम अपने हाथ से एक्टिविटी करें। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। और एक्टिविटी मतलब एक ये साइकोलॉजी होती है कि कोई भी आप काम करोगे ना तो जितनी ज्यादा सेंसेस आपकी यूज होंगी, केवल आप किताब हाथ में लेके पढ़ रहे हो या फिर आप लिख भी रहे हो और साथ साथ याद कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज करके देख रहे हो, या एक मोबाइल फोन में या टीवी में हम एक सीरियल भी देखते हैं, तो कौन सी चीज ज्यादा समय तक याद रहती है? उसके पीछे रीजन यही है कि हाउ मेनी सेंसेस आर यूज्ड। और सीधा सा रूल है ये कि जितनी ज्यादा सेंस यूज होंगी आप उतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होंगे और वो कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होएगा और वो ज्यादा भी याद रहेगा। धूप बहुत ज्यादा है, ज्यादा समय लेना कोई जैसे अच्छी बात भी नहीं मानता मैं, क्योंकि बच्चों की गर्मी जो है ना वो बहुत उफान पे है, ठीक है। अभी मेन बात यही है कि बेटा सभी बच्चे, अगर 10वीं का रिजल्ट आ चुका है, आप ये मैसेज दें गांव में कि यहाँ पे साइंस फैकल्टी चालू हो गई है और हम कैसे भी करके आपके पेट खाली नहीं जाने देंगे। हो जाता है कई बार, जैसे भाई मैंने केमिस्ट्री में एक टेस्ट बोल रखा था, लेकिन 2 दिन इमरजेंसी जैसे भाई हमारी ड्यूटी लगा दी गई, नहीं आ पाए। लेकिन दिमाग में जरूर है हमारे में कि भाई आपको आपका वक्त जो है ना जाया नहीं जाने देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। बस कि आपने इस तरीके से मुझे VIP फीलिंग एक ट्रीटमेंट दी, थैंक यू वेरी मच। अब चूंकि मैं यहाँ आई हूँ, सबसे पहले तो मैं सोमवीर सर को उनकी गायन प्रस्तुति के लिए, जो अभी उन्होंने गीत प्रस्तुत किया था, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने प्रेरक तरीके से इन्होंने जो गीत की प्रस्तुति दी। और इसके लिए मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको देके समझाना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपके स्कूल में जो कहावत कही जाती है कि जैसा गुरु वैसा चेला, वो चरितार्थ हो रही है, क्योंकि सर स्टेट अवार्डी हैं और सब कुछ अपने बच्चों को देते जा रहे हैं, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटी में भी आपका स्कूल काफी आगे तक जा रहा है। तो सोमवीर सर की देन है, बाकी आपके स्टाफ सदस्यों की सहयोग से आप आगे जा रहे हो। मतलब यहाँ पर जो भी गुरुजन है आपके, वो आपको अपना सब कुछ दे रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक फील्ड में हो, कल्चरल फील्ड में हो, वो आपको सब कुछ सौंप रहे हैं एक विरासत के रूप में। तो अब आपकी बारी आती है कि इसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो, तो बढ़ावा देना आपके हाथ में है। आज मैं यहाँ मेंटरिंग करने के लिए आई हूँ, मॉनिटरिंग करने के लिए आई हूँ,
बट वो तभी पूरा होगा जब आप आज एक अच्छा रास्ता छोड़ के बुरा रास्ता अपनाओगे। आपने सभी ने सुना होगा आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं, कनेक्शन आपने देखा होगा। कहीं पर भी रहें, एक दूसरे को कैसे सहयोग करेंगे। कभी सोचा है, कभी देखा है कि उनके आपस में किसी भी देश के कोने में हो, किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने में हो, उनका कनेक्शन बना होता है। आप गांव में रहते हो सभी, आप बच्चों को लेके आ सकते हो, आप बता सकते हो यहाँ के एनवायरनमेंट को, बट आप अच्छे हो, आप नहीं बताते। आप आसपास के घर में भी नहीं देखते कि हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, या इवन घर में किसी को दिक्कत है वो भी नहीं सोचना छोड़ दिया है आजकल। आस पड़ोस में तो आप करते ही नहीं हो, जाकर सोचते ही नहीं हो कि यहाँ का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। आपके पड़ोस से जाते होंगे बच्चे, आपने कभी जाकर पड़ोस में जाके बोला कि हमारे स्कूल में चलिए एक बार, वहां जाके पढ़िए, वहां इतना अच्छा एनवायरनमेंट है? किसी ने भी बोला? बट टेररिस्ट करते हैं ऐसा कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो वो ज्यादा अच्छे हुए, वो एक दूसरे का अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, फाइनेंशियली कह लीजिए, खाने पीने का रह लीजिए, हर तरह से वो सहयोग करते हैं। जबकि आप अच्छे हो, अच्छे की श्रेणी में आते हो, बट आपका सहयोग कहाँ गया? आपके सोशल इफेक्ट्स कहाँ गए? आपके टीचर्स अवेयरनेस नहीं फैला सकते जितनी कि बच्चे फैला सकते हैं। अपने आस पड़ोस में आप अवेयरनेस फैला सकते हो, और अवेयरनेस क्या फैलानी है? केवल आपको सच को व्यक्त करना है कि आपको स्कूल में क्या दिया जा रहा है और बाकी क्या मिस कर रहे हैं। हमने भी खुद प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे डाले हुए हैं और खुद प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए हैं। अब यदि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, दैट मीन्स ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ के आ रहा है, वो सारा होमवर्क लेके आ रहा है जो मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। मेरे को 3 या 4 घंटे उसको एक्स्ट्रा घर पे देने पड़ रहे हैं। और जबकि स्कूल में आपके यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम ट्राई होती है कि आप यहीं से ज्यादा सीख के जाओ। प्राइवेट स्कूलों का टाइम भी ज्यादा होता है, टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, पेरेंट्स के पास कम टाइम बचता है। उसी बचे हुए टाइम में हमने अपने बच्चों का विकास करना होता है। हम पैसे भी उनको दे रहे हैं, समय भी उनको दे रहे हैं, बच्चे भी उनके हवाले कर रखे हैं, और बच्चा मानने से इनकार भी करने लग जाता है कि मैं नहीं मानूंगा, मेरे से अच्छे, आपसे अच्छे हमारे टीचर पढ़ाते हैं। तो आप आज के युग में जो अब प्रेजेंट सिचुएशन है, कमिंग 10 ईयर्स में ये सिचुएशन आने वाली है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अच्छे बेटर एनवायरनमेंट आपको देंगे। ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में आप केवल एकेडमिक्स का नहीं लेके चलोगे। मैं कॉलेज से आई हूँ, कॉलेज में हमें पढ़ाना 1/4 टाइम होता है। यदि 5 घंटे की हम जॉब करते हैं तो 1 या 1.5 घंटा हम पढ़ाते हैं बस। बाकी के टाइम हम क्या करते हैं, मैनर्स, एटिकेट्स, अर्निंग, बच्चे कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में एडजस्ट हो सकते हैं, कैसे कम्पेटेबल लाइफ को जी सकते हैं, कैसे वो सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे वो सोसाइटी को क्या दे पाएंगे, ये सब हम सिखाते हैं। उनके लिए अलग अलग अकेडमिक्स वगैरह जो बनी हुई है, एनसीसी कह लीजिए, एनएसएस कह लीजिए, अर्न व्हाइल यू लर्न, काफी सारी कमेटीज बनी हुई हैं और इन पे फोकस करना होता है। जबकि आपको तो ये सब कुछ मिलता है स्कूल में, सारी चीजें मिल रही है ना, क्योंकि आपके ऊपर गुरुजी क्या है, और हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। वहां पे जब हम पढ़ाते हैं तो हमने लेक्चर देना होता है। बच्चे को समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, वी विल नॉट बी अवेलेबल, हम उनके लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा कमेटीज वर्क कितने होंगे। आपके पास यहाँ टीचर्स हैं जो आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने के लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। इवन मैं तो ये कहूंगी कि घर पर भी अपना टाइम देते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली सोमवीर सर को जानती हूँ। इनके बारे में मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि दे आर गिविंग एटलीस्ट 20 आवर्स ऑफ देयर लाइफ टू द स्टूडेंट्स। तो जब आपको ऐसे टीचर्स मिले हुए हैं तो आपको उनका फायदा उठाना है। अब बात करते हैं साइंस फैकल्टी की।